हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। तो इसके पहले हमने इस पे बेस्ड थियरी डिस्कशन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज वो वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज सोल्यूशन को स्टार्ट करने के पहले हम थियरम नंबर 6.1 और थियरम नंबर 6.2 को रिकॉल करते हैं। तो थियरम नंबर 6.1 कहता है कि अगर ये हमारा ट्रायंगल एक ABC है और यहाँ पे हमारा एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि BC के पैरेलल है और इसका नाम DE है, तो यहाँ से हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। और सिमिलरली थियरम नंबर 6.2 कहता है कि अगर हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC है तो वहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। अब हम अपना एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन फिगर 6.17 DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा जो DE है वो पैरेलल टू BC है। तो हमारा अगर DE पैरेलल टू BC है तो यहाँ से हमारा थियरम नंबर 6.1 से AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AD की वैल्यू गिवन है, BD की वैल्यू गिवन है, AE की वैल्यू गिवन है और हमें CE की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से हमारा AD का वैल्यू 1.5 है, BD का वैल्यू 3 है, इक्वल टू AE का वैल्यू हमारा 1 है और CE का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये हमारा 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ से हमारा CE का वैल्यू 2 आ गया। अब सेकेंड केस में भी हमारा DE पैरेलल टू BC है, तो यहाँ से भी हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AD अपॉन BD का वैल्यू हमें 7.2 गिवन है, इक्वल टू AE का वैल्यू हमें 1.8 गिवन है और CE का वैल्यू हमें 5.4 गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा 3 टाइम कैंसिल होगा और हम 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2.4 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमारा AD इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट केस में CE का वैल्यू 2 आया है और सेकेंड केस में AD का वैल्यू 2.4 आया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि PQR हमारा एक ट्रायंगल है और E पॉइंट हमारा PQ पे है और F पॉइंट हमारा PR पे है। तो यहाँ से हमें तीनों केस में चेक करना है कि हमारा EF पैरेलल टू QR है या फिर नहीं। तो EF पैरेलल टू QR होने के लिए हमारा PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन RF होना जरूरी है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा PE अपॉन EQ हो जाएगा 3.9 अपॉन 3। तो यहाँ से हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा 1.3 टाइम जाएगा। अब हम PF अपॉन RF का रेशियो देखते हैं। तो यहाँ से PF का वैल्यू हमें 3.6 गिवन है और RF का वैल्यू हमें 2.4 गिवन है। तो यहाँ से हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं, तो ये 6 से हमारा 0.6 टाइम जाएगा और 6 से हमारा ये 0.4 टाइम जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा यहाँ से 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा PE अपॉन EQ 1.3 आया है और PF अपॉन RF हमारा 3/2 या फिर 1.5 आया है। तो यहाँ से हमारा PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल टू PF अपॉन RF आया है। तो इस केस में हमारा EF डज नॉट पैरेलल टू QR है। अब हम इसका सेकेंड केस देखते हैं। तो यहाँ से हमारा PE अपॉन EQ हो जाएगा। PE की वैल्यू हमें इसमें 4 गिवन है और QE की वैल्यू हमें 4.5 गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ से हम PF अपॉन RF की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो PF की वैल्यू हमारी 8 है और RF की वैल्यू हमारी 9 है। तो अगर हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा ऊपर 4 टाइम जाएगा और नीचे ये 4.5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन RF आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा EF लाइन है वो QR के पैरेलल है। तो सेकंड केस में हमारा पैरेलल फाइंड आउट हुआ है। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। तो यहाँ से थर्ड केस में हमारा PE अपॉन EQ हो जाएगा 1.28 अपॉन 2.56। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा नीचे 2 टाइम जाएगा। तो PE अपॉन EQ का वैल्यू हमारा 1.2 आ गया। अब हम PF अपॉन RF का वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से ये है हमारा 0.18 अपॉन 0.36। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन RF इक्वल टू 1/2 आया है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा EF पैरेलल टू QR है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा LM है वो पैरेलल टू BC है। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल नंबर ABC को कंसीडर करें तो
तो यहाँ से हमारा AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम थ्योरम 6.1 AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन LC। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो आगे हमें LN पैरेलल टू CD गिवन है, तो यहाँ से ये हमारा LN है, ये हमारा CD है। अगर हम ट्रायंगल ACD को कंसीडर करें तो यहाँ से हमारा AL अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन ND हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD फ्रॉम थ्योरम 6.1 AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा पहले इक्वेशन में AM अपॉन BM है और दूसरे इक्वेशन में हमारा AN अपॉन ND है और दोनों इक्वल टू हमारा AL अपॉन LC है। तो यहाँ से हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन ND। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें AM और AN का रिक्वायरमेंट है, बट BM की जगह पे हमें AB चाहिए और ND की जगह पे हमें AD चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा AB इक्वल टू है AM प्लस BM और हमारा AD इक्वल टू है AN प्लस ND। तो अगर यहाँ से हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से दोनों साइड चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा BM अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा BM अपॉन AM +1 इक्वल टू ND अपॉन AN +1। अब हमने यहाँ पे +1 क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि BM के साथ हमारा AM ऐड हो जाए, जिसकी वजह से हमारा AB हमें फाइंड आउट हो जाए, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ND के साथ AN प्लस हो जाए ताकि हमें AD फाइंड आउट हो जाए, इसीलिए हम दोनों साइड 1 से ऐड किए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा BM प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा BM प्लस AM हो जाएगा AB अपॉन AM इक्वल टू ND प्लस AN हमारा हो जाएगा AD अपॉन AN। तो हमें क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना है, तो हम बस सिंपली क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमने थ्योरम 6.1 का यूज किया और लास्ट में हमने +1 को ऐड करके अपना AB और AD फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उससे हमारी जो जो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो हमें पहले गिवन है DE पैरेलल टू AC। अगर यहाँ से हम ABC ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारा जो BE अपॉन EC होगा वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा BD अपॉन AD के। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इफ DE पैरेलल टू AC देन इन ट्रायंगल ABC from theorem 6.1 BD upon AD इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहाँ से हमारा पहले गिवन पॉइंट से ये फाइंड आउट हुआ। अब हम सेकंड देखते हैं, तो हमें सेकंड में गिवन है DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि DF पैरेलल टू AE है। तो यहाँ से अगर हम AB और E ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारा BD अपॉन AD इक्वल टू हो जाएगा BF अपॉन EF। तो यहाँ से इफ DF पैरेलल टू AE है देन इन ट्रायंगल ABE फ्रॉम थ्योरम 6.1 वी कैन से दैट BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन EF। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं तो आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रूव दैट BF अपॉन EF इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में हमारा BD अपॉन AD है। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन EF के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इन फिगर 6.2 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। तो हमें आगे शो करना है कि EF पैरेलल टू QR है या फिर नहीं। तो EF पैरेलल टू QR होने के लिए तो यहाँ से अगर हमें EF पैरेलल टू QR करना है तो उसके लिए हमें PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR प्रूव करना है। तो अगर हमारा ये प्रूव होता है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि DE पैरेलल टू OQ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा DE पैरेलल टू है वो OQ के है। तो यहाँ से अगर हम POQ ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहाँ से हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन OD हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि थ्योरम नंबर 6.1 से हम कह सकते हैं
कि हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन OD हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब हमें दूसरा गिवन है कि DF पैरेलल टू OR है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये DF है और ये पैरेलल टू OR है। तो अगर हम ट्रायंगल POR को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारा PD अपॉन OD इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा हो गया PD अपॉन OD इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में हमारा PD अपॉन OD है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR होगा और यही हमें प्रूव भी करना था। तो यहाँ से अगर हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 6.2 हमारा EF पैरेलल टू QR होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है वो हमारा OP, OQ और OR पे लाई करता है। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा AB है वो पैरेलल टू PQ है और जो हमारा AC है वो पैरेलल टू PR है। तो हमें आगे प्रूव करना है कि हमारा BC पैरेलल टू QR है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि अगर हमारा AB पैरेलल टू PQ है तो यहाँ से अगर हम POQ ट्रायंगल को कंसीडर करें तो वहाँ से हमारा OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ हो जाएगा थ्योरम नंबर 6.1 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा व्हेन AB इज पैरेलल टू PQ देन OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से जब हमारा AC पैरेलल टू PR होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा AC है, ये हमारा PR है। तो अगर यहाँ से हम POR ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो हमारा AO अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा। तो यहाँ से देन OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों इक्वेशन में OA अपॉन AP है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BC लाइन होगा वो पैरेलल टू QR होगा फ्रॉम थ्योरम नंबर 6.2। तो यहाँ से फ्रॉम थ्योरम 6.2 BC पैरेलल टू QR हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो मान लीजिए ये हमारा ABC ट्रायंगल है। यहाँ पे हम AB साइड को कंसीडर करते हैं जहाँ पे AB का मिड पॉइंट हमारा D है और यहाँ पे हमें आगे ट्रायंगल में गिवन है अगर हम इस मिड पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा AC साइड को इंटरसेक्ट करता है तो हमें प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट हमारा होगा वो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा E पॉइंट हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है AE इक्वल टू CE के। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BD होगा। तो अगर हमारा DE लाइन BC के पैरेलल है तो यहाँ से हम थ्योरम नंबर 6.1 से कह सकते हैं कि हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। तो यहाँ पर when DE is parallel to BC then from theorem 6.1 we can say that AD upon BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें AD इक्वल टू BD गिवन है। तो यहाँ पे हम BD की जगह पे AD लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ से हमारा AD से AD कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ से ये हमारा AE इक्वल टू EC बचेगा और यही हमें प्रूव करना था। तो अगर हमारा AE इक्वल टू EC होगा तो ये पॉइंट हमारा AC लाइन का मिड पॉइंट होगा और ये लाइन जो है हमारे इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है, इसको हम कंसीडर
करते हैं ABC। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर हम AB के मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो हमें प्रूव करना है कि वो हमारा BC के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ से हम AB के मिड पॉइंट को कंसीडर करते हैं D और AC के मिड पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं E। तो यहाँ से हम D और E को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से हमारा AD इक्वल टू AB हो जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। और फिर यहाँ से हमें पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AE इक्वल टू CE। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा AD अपॉन AE इक्वल टू AB अपॉन CE। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AB को इस साइड ले आते हैं और अपने AE को इस साइड भेजते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन CE। तो यहाँ से AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन CE हमें फाइंड आउट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC अगर हमें मिला है तो हम थ्योरम नंबर 6.2 से कह सकते हैं कि जो हमारा DE लाइन होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमारा CD पैरेलल टू BC प्रूव हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at O so that AO upon BO equal to CO upon DO। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें गिवन है कि ABCD हमारा ट्रेपेजियम है और यहाँ से AB पैरेलल टू CD हमें गिवन है और जो हमारा डायगोनल है वो O पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें आगे प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ से AO BO CO DO के लिए हम एक बार ABD ट्रायंगल को चूज करेंगे और दूसरी बार हम ACD ट्रायंगल को चूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, O को अपने AD से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा AD पे इंटरसेक्शन हो रहा है हम उसको E कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। तो यहाँ से हमारा AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC हो जाएगा फ्रॉम थियरम 6.1। अब हमारा यहाँ से AO और OC आ चुका है। अब हमें OD और OB चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रायंगल ABD को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम ट्रायंगल ABD हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा EO है वो पैरेलल टू AB है। तो यहाँ से फ्रॉम थियरम 6.1 हम कह सकते हैं कि हमारा जो DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके लिखें तो ये हमारा हो जाएगा AE अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन OD। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO है और यहाँ पे हमारा AE अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन OD है। तो यहाँ से हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो उसके लिए हमारा AB पैरेलल टू CD होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने O को AD से कनेक्ट करते हैं और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है हम इसको E कंसीडर करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा OE है वो पैरेलल टू CD है। लेट अज्यूम OE पैरेलल टू CD। तो यहाँ से हमारा AE अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन OC हो जाएगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, एक और पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं O से। मान लीजिए ये हमारा हो गया OE डैश जो कि पैरेलल है AB के। तो लेट अज्यूम OE डैश पैरेलल टू AB। तो यहाँ से हमारा DE डैश अपॉन E डैश A इक्वल टू OD अपॉन OB हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हमें गिवन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो अगर हम इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। अब हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन नंबर 2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा E डैश A अपॉन DE डैश इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहाँ से हमें गिवन से पता चलता है कि AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन DE मस्ट बी इक्वल टू E डैश A अपॉन DE डैश। और ये चीज हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारा E एंड E डैश लाई ऑन सेम पॉइंट। और जब हमारा E और E डैश सेम पॉइंट पे लाई करेगा तो ये हमारा एक लाइन बन जाएगा जो कि हमारा पैरेलल टू AB होगा और ऑल्सो पैरेलल टू CD होगा। तो जब हमारा OE पैरेलल टू AB और OE पैरेलल टू CD हो जाएगा तो वहां से हम कह सकते हैं व्हेन
then OE parallel to AB and OE parallel to CD, then AB also parallel to CD। तो यहाँ से हमारा AB parallel to CD प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD is a trapezium। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.2 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।